डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आज का हमारा टॉपिक है कोट्स रूल। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरव्यू के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमेशा पूछा जाता है कि व्हाट इज़ कोट्स रूल। ठीक है, तो फुल एक्सप्लेनेशन में हम लोग डिटेल्ड में कवर करेंगे कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है द रूल्स आर कॉल्ड कोट्स रूल बिकॉज दे वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर एडगर फ्रैंक टेड कोड। ठीक है, इसको कोट्स रूल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनको जिसने इंट्रोड्यूस करा था इस रूल्स को, उनका नाम था डॉक्टर एडगर फ्रैंक टेड कोड। तो उन्होंने अपने सरनेम से इसका नेम रख दिया कोट्स रूल। ही वॉज अ ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ RDBMS। ये जो डॉक्टर एडगर फ्रैंक टेड थे ये एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे ब्रिटिश के, जिसको RDBMS का फादर भी कहा जाता है। तो RDBMS आपको पता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिनमें टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोट्स रूल के टोटल टाइप 12 होते हैं, 12 होते हैं इसके रूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके हम कवर करते हैं कि कोट्स 0th रूल में क्या बोला गया है और ये क्या होता है। ठीक है, ऑल द सिस्टम मस्ट सपोर्ट रिलेशनल डेटाबेस फीचर्स। ठीक है, जितने भी सिस्टम होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, वो सभी रिलेशनल डेटाबेस के फीचर्स को सपोर्ट करने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब सभी सिस्टम में रिलेशनल डेटाबेस हम इंस्टॉल कर पाएँ, यानी ओरेकल, माईएसक्यूएल सभी सिस्टम में होना चाहिए। ठीक है, सभी सिस्टम सपोर्ट करना चाहिए। 0th रूल को बोला जाता है सिस्टम रूल। ठीक है, सेकेंड नेम याद रखिएगा। कोट्स फर्स्ट रूल क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल ऑल द डेटा मस्ट बी स्टोर्ड इन टैबुलर फॉर्मेट। जो भी डेटा होता है वो टैबुलर फॉर्मेट में स्टोर होना चाहिए। RDBMS में डेटा टैबुलर फॉर्मेट में ही स्टोर होता है, यानी ओरेकल, माईएसक्यूएल, ये जो भी डेटाबेस है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन रूल भी बोला जाता है कोट्स फर्स्ट रूल को। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा कोट्स सेकेंड रूल। इसमें क्या होता है? इन दिस रूल अ टेबल मस्ट कंटेन अ कॉलम विच कैन पिक अ रिकॉर्ड यूनिकली। इस रूल में क्या होता है कि हमारे पास टेबल में एक कॉलम जरूर होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम लोग यूनिकली डेटा फेच कर पाएँ। ठीक है, यानी उस कॉलम में प्राइमरी की या यूनिक की कांस्टेंट अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, इट ऑल्सो नोन एज गारंटीड एक्सेस रूल। ठीक है, इसको गारंटीड एक्सेस रूल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोट्स थर्ड रूल। ये क्या बोलता है? द सिस्टम मस्ट हैंडल नल वैल्यूज। नल वैल्यू हैंडल होना चाहिए। ठीक है, नल इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ वैल्यू इन टर्म ऑफ DBMS। अगर हम लोग कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे नल वैल्यू स्टोर होता है कॉलम में। ठीक है, इट कैन बी असाइन विथ एनी कॉलम ऑफ एनी टाइप। ठीक है, कोई भी डेटा टाइप के कॉलम में ये अप्लाई हो सकता है नल वैल्यू, अगर हम वैल्यू प्रोवाइड ना करें तब। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नल हैंडलिंग सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट रूल। ठीक है, तो ये होता है कोट्स थर्ड रूल जिसमें नल वैल्यू भी एक्सेप्ट होना चाहिए और उसको प्रॉपरली हम लोग हैंडल कर पाएँ। ओके, फिफ्थ पॉइंट में है हमारा कोट्स फोर्थ रूल। ये क्या बोलता है? द डेटाबेस स्कीमा मस्ट बी स्टोर्ड एज रिलेशनल मॉडल। इसमें ये होता है कि हमारे जो डेटाबेस का स्कीमा है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होना चाहिए सबसे पहले हमारे डेटाबेस में, यानी सबसे पहले हमारे पास स्कीमा होना चाहिए डेटा का। ठीक है, कि क्या डेटा डेटाबेस में जाने वाला है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डायनेमिक कैटलॉग या फिर डिस्क्रिप्टिव डेटा रूल, कि आप पहले ही डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दो अपने डेटा का। ठीक है, 6 पॉइंट है हमारा कोट्स फिफ्थ रूल। ये क्या बोलता है? डेटाबेस मस्ट सपोर्ट ऑल द सब लैंग्वेजेस ऑफ SQL। आपको भी पता है SQL में 5 टाइप्स होता है, DDL, DML, DQL, DCL और TCL। तो हमारा जो डेटाबेस है वो इन सभी को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, यानी ओवरऑल SQL क्वेरी वो सपोर्ट करना चाहिए और इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल। ठीक है, 7th पॉइंट है हमारा कोट्स सिक्स्थ रूल। ये क्या बोलता है? ऑल द व्यू दैट आर थ्योरेटिकली अपडेट मस्ट बी अपडेट बाय द सिस्टम। मान लो हम कुछ भी थ्योरेटिकली अपडेट किए अपने व्यू में, ठीक है, तो जो भी चेंजेस हम व्यू में किए हैं वो चेंजेस हमारे टेबल में भी होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकली भी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज व्यू अपडेटेबिलिटी रूल। ठीक है, 8th पॉइंट में है हमारा कोट्स 7th रूल। ये क्या बोलता है? डेटाबेस मस्ट सपोर्ट SQL इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेट ऑपरेशन रूल। 9th पॉइंट है हमारा कोट्स 8th रूल। ये क्या बोलता है? फिजिकल डेटा चेंजेस शुड नॉट अफेक्ट हाउ डेटा इज़ एक्सेस्ड। अगर मान लो हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं डेटा में अपने, तो वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए कि डेटा एक्सेस में, कि अगर मान लो हम डेटा में कुछ चेंजेस कर दिए तो वो जैसे कल एक्सेस हो रहा था वैसे आज भी एक्सेस होना चाहिए। ठीक है,
इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी रूल। इसीलिए बोलते हैं डेटा इंडिपेंडेंसी रूल कि अगर डेटा में कुछ चेंजेस आ जाए तो एक्सेसिबिलिटी में चेंजेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 10th पॉइंट है हमारा कोर्ट्स 9th रूल। इसमें क्या होता है, चेंजेस टू द लॉजिकल स्ट्रक्चर शुड नॉट अफेक्ट डेटा एक्सेस। अगर हम लोग कुछ लॉजिकली चेंजेस कर देते हैं, अपने एसक्यूएल क्वेरी में कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है, तो डेटा फेचिंग में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए यहाँ पे भी, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी कि अगर कोई लॉजिक बदल गया है तो डेटा एक्सेसिबिलिटी नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। 11th पॉइंट में हमारा है कोर्ट्स 10th रूल। ये क्या बोलता है, इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स शुड बी डिफाइंड इन द स्कीमा। इसमें ये हुआ कि अगर आप डेटाबेस का स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं तो आपको जो भी कांस्टेंट अप्लाई करना है, प्राइमरी की, यूनिक की, आप स्कीमा में ही अप्लाई कर दो। नोट इन एप्लीकेशन कोड की आप पूरा कोड कर लिए PL/SQL में, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि कांस्टेंट अप्लाई करें, ये नहीं हो सकता, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटीग्रेटेड डिपेंडेंसी, ठीक है। 12th पॉइंट है हमारा कोर्ट्स 11th रूल, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा अक्रॉस लोकेशंस शुड बी इनविजिबल टू यूजर्स। अगर मान लो हम लोग अलग अलग लोकेशंस पे डेटा शेयर कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो एंड यूज़र के लिए विजिबल नहीं होना चाहिए, ओनली फॉर डेवलपर्स के लिए होना चाहिए, ठीक है। जो भी हम कंडीशन अप्लाई कर रहेंगे उनके लिए डेटा विजिबल होना चाहिए, अदरवाइज इनविजिबल होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंडेंसी रूल, ओके। हमारा लास्ट है कोर्ट्स 12th रूल, ठीक है, ये लास्ट हो गया हमारा। तो इसमें क्या होता है, नो बाईपासिंग इंटीग्रिटी रूल्स थ्रू लो लेवल एक्सेस। हम इंटीग्रिटी रूल्स को बाईपास नहीं कर सकते, यानी कोर्ट्स के जितने भी रूल्स हैं उन्हें हमें फॉलो ही करना होगा लो लेवल एक्सेस में भी, ठीक है। यानी यूज़र भी कर सकते हैं, डेवलपर भी कर सकते हैं, सबके लिए सेम जितने भी कोर्ट्स रूल है सबको फॉलो करने होंगे, हम लोग कोई भी रूल्स बाईपास नहीं कर सकते। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन सबवर्जन रूल। तो यहाँ पे हर एक रूल का हमने सेकंड नेम भी डिफाइन करा है, तो आप ये सेकंड नेम भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू में सेकंड नेम से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये था हमारा कंप्लीट कोर्ट्स 12th रूल, ठीक है, जिसमें हमने आपको डिटेल में हर एक रूल के बारे में बताया। उम्मीद करते हैं आपको हर एक रूल समझ में आया होगा, अभी आप इंटरव्यू में बोल पाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दो।